नमस्कार साथियों, मैं राहुल मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 का जो अभी पेपर हुआ था उसके कट ऑफ के बारे में हम लोग एनालिसिस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये कट ऑफ का एनालिसिस कैसे किया जा रहा है वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को भी आगे बताने वाला हूँ। गूगल फॉर्म वगैरह आप लोगों से फिल कराया गया था, उसी को बेस मानकर वहाँ से आप लोगों ने जो डेटा दिया हुआ है उसी के आधार पर ये कट ऑफ एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है ना। कुछ एक बातें जानना जरूरी है इस कट ऑफ एनालिसिस को समझने के लिए। जरूरी क्या है ना कि कट ऑफ और इन सब के वीडियोस में पहले कभी बनाता नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि ये कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है ना, और लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। और जो कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है, जो कट ऑफ आती है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। अगर वैकेंसीज हाई है, वैकेंसीज ज़्यादा है तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में डिक्रीज होगी। वैकेंसीज अगर लो है तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ जो है इंक्रीज होगी। एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ डिक्रीज होगी। एग्जाम का लेवल अगर ईजी टू मॉडरेट लेवल का है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो है कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये चीज़ डिफाइन करते हैं, ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एक कट ऑफ का वीडियो बनाया जाए। ठीक है। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि कट ऑफ का वीडियोस कट ऑफ की कैसे आती है। और ऐसे फेक में और ऐसे हवाबाजी करके कुछ हम बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास में कुछ एक रिलेवेंट डेटा सोर्सेज होना चाहिए। कट ऑफ हम कैसे बनाएंगे, ऐसे आंख मान करके तुक्का मार के तो कुछ किया नहीं जा सकता कि लास्ट ईयर कम थी इस बार ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, कुछ एक उसके पास में प्रॉपर जेन्युइन डेटा आपके पास में होना चाहिए, उसी बेस्ड पे कट ऑफ का एनालिसिस किया जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ था और उसमें आप लोगों से रिस्पॉन्सेज मांगे गए थे। तो आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके आधार पर ये कट ऑफ का एनालिसिस पूरी तरीके से किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप अपना है, वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वगैरह किया हुआ था। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाके वो ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत इधर उधर रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो डिस्कशंस हुए वहाँ से हम लोगों ने कट ऑफ को समझने का कोशिश किया कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, मतलब डेटा वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, चीज़ों को समझने का कोशिश किया गया। उसके बाद में मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे पास में। कई बार तो बच्चे 1-to-1 मैसेज करके बता दिए, कई बार बच्चों ने मेल करके अपनी कट ऑफ वगैरह बता दी। ठीक है। जैसे जिसके पास में जो भी कम्युनिकेशन ईजी लगा उस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर तरीके से हम ईजिली एक्सेसिबल हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग अपनी चीज़ें भेज सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कट ऑफ एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है। 1-to-1 बच्चों के आए मैसेजेज आए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आए। मेन जो है सबसे ज़्यादा जो डेटा आया गूगल शीट से आया, हम लोगों ने वहीं उसी को ज़्यादा कंसीडर किया। बाकी मेल्स और व्हाट्सएप से भी आए हैं तो चीज़ों को उनको भी कंसीडर किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन मेनली जो है जो गूगल रिस्पॉन्स फॉर्म आप लोगों ने फिल किया हुआ था और जो व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप डिस्कशन हुआ था वहाँ से चीज़ों को हम लोगों ने उठाया हुआ है। ठीक है ना। क्या डेटा साइज है, कितने लोगों के डेटा के हिसाब से मैं ये कट ऑफ प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है ना। कितने लोगों ने इसमें मतलब फॉर्म फिल किया, किस डेटा के हिसाब से ये कट ऑफ एनालिसिस में करने जा रहा हूँ। तो आरआरबी स्केल 2 जीबीओ के लिए मेरे पास में टोटल 2213 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कम्युनिकेट किया, अपने चीज़ों को बताया, चाहे वो गूगल फॉर्म के जरिए बताए हों, चाहे फिर वो ज़्यादातर गूगल फॉर्म के ही जरिए रहे हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग गूगल फॉर्म से ही जरिए, ये मान के चलो 95% तक जो है गूगल फॉर्म के जरिए से रहा, बाकी 5-7%, 10% जो थोड़ा बहुत है वो दूसरे कम्युनिकेशन मीडियम से जो है हमने डेटा उठाया हुआ। ठीक है ना। तो आरआरबी स्केल 2 के लिए हमारे पास में जो लोगों का रिस्पॉन्स सीट आई है वो लगभग 2213 स्टूडेंट्स ने अपने डेटा शेयर किया। आरआरबी स्केल 3 के लिए 1894 स्टूडेंट्स ने डेटा शेयर किया। तो उसी के आधार पर हम लोग जो है ये कट ऑफ एनालिसिस करने जा रहे हैं कि कैसे क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब ये संख्या, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे भरे गए हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मुझे ये उम्मीद थी कि लगभग 5 से 10 हज़ार लोग आएंगे, 5,000 तो कम से कम मुझे चाहिए था। लेकिन ठीक है, जो भी आया इसी हिसाब से आप लोग जो है अपना आगे का थोड़ा यहाँ से एक बेस मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहे, फॉर्म ज़्यादा फिल किए गए हैं, कितनी सारी चीज़ें रहीं, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसी हिसाब से आप एनालिसिस इसका प्रॉपर कर पाओगे। ठीक है ना। तो आरआरबी स्केल 2 के लिए टोटल 2213 स्टूडेंट ने अपना फॉर्म रिस्पॉन्स शीट सबमिट किया। आरआरबी स्केल 3 के लिए 1894 लोगों को रिस्पॉन्स शीट्स के आधार पर ये कट ऑफ का एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे हम लोग इसमें ये 2-3 चीज़ जानना जरूरी है। 2-3 चीज़ें क्या हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ का ट्रेंड वगैरह रहा है,
क्या रहा है स्केल 2 और स्केल 3 का। तो हमेशा से देखा गया है कि पिछले 2-3 सालों से 3-4 सालों से यही देखा जा रहा है कि स्केल 3 की जो ओवरऑल कट ऑफ होती है, ठीक है, स्केल 3 की जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो स्केल 2 के कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। और कट ऑफ जब भी डिसाइड किया जाता है उसमें मेनली ये टारगेट करते हैं कि जो सेक्शनल कट ऑफ है ना उसको ज़्यादातर लो ही रखते हैं एग्जाम में। मेन एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ अब एकदम से तो लो नहीं कर देंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है तब भी जाके उसका कट ऑफ 1-2 नंबर ही रखें, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ज़्यादातर चांसेस केसेस में यही होता है कि जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उसको कम करते हैं वो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएं। ओवरऑल कट ऑफ जो होती है फिर उस पर खेल कर जाते हैं, उसको वो बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कट ऑफ जो है वो डिसाइड की जाती है, ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो आरआरबी स्केल 2 का जीबीओ वाला एग्जाम हुआ था उसमें जो सभी कैटेगरीज के बच्चे थे, जितना भी मेरे पास में रिस्पॉन्स शीट आई, ठीक ना, उसमें उन सब का एवरेज अटेम्प्ट क्या था। समझना कि यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, एवरेज अटेम्प्ट। एवरेज अटेम्प्ट इज द डिफरेंट थिंग। एवरेज अटेम्प्ट और अटेम्प्ट अलग है। अगर मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो हमारा आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 + 3 / 2 2.5, ठीक है ना। तो एवरेज इस तरीके से निकलता है ना। आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर वेरी वेल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, ठीक है ना। आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट वगैरह पता होगा और यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरेज कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एवरेज कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे आप ये समझना, ठीक है ना। एंड एक्यूरेसी इज द डिफरेंट थिंग, एक्यूरेसी इज द ऑल्सो डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किया सिर्फ और सिर्फ उसका बात हो रहा है और उसके एवरेज का, ठीक है ना। तो ये नंबर नहीं है ना, इससे एक्यूरेसी से मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, समझना आप लोगों, ठीक है ना। तो कहीं कोई कंफ्यूजन मत होना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टेक्निकल तो किया नहीं, बहुत ज्यादा घुसते तो फिर मैथमेटिक्स भी पढ़ानी पड़ जाती है आप लोगों को, लेकिन अब डेटा आया था तो थोड़ा सा एक ऑथेंटिक चीजें हों। तो एवरेज अटेम्प्ट कितना किया गया है, तो और सभी कैटेगरीज के लिए ध्यान रखना, इसमें मैं कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा हूं, एवरेज अटेम्प्ट में मैं कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा हूं। सेक्शनल कट ऑफ जब ओवरऑल कट ऑफ अभी आगे जब मैं बताऊंगा तो वहां पे कैटेगरी वाइज जाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूं, तो इसमें कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा हूं। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल पे आया था, बच्चे किस तरीके से क्वेश्चन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, इजी था या मॉडरेट था, जो भी था, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की अगर हम लोग बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो टोटल इसका एवरेज अटेम्प्ट रहा 20.70, ठीक है ना, 40। अब ये समझो, एवरेज समझा ही देता हूँ यार, जैसे हमने केवल 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगले ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, किसी और ने फिर से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 2 1 3 सब में प्लस कर दो, /4 कर दो, ठीक है ना, 3 4 7 2 9 /4 कर दो, 9/4 कर दोगे तो 2.25 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से 4 दूनी 8, 2 हो गया, ठीक है, 2.25 के आसपास में आ जाएगा। तो ये होता है एवरेज, ये जो हुआ 2.25 ये होता है एवरेज, ठीक है। अब समझो आप लोग कि क्या कहा गया है। मैथमेटिक्स में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा बच्चों का वो रहा स्केल 2 जीबीओ के लिए 20.70, 20.70। रीजनिंग में जो एवरेज रहा वो कितना रहा, 13.98, ठीक ना। रीजनिंग में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो रहा 13.98, लगभग 13 क्वेश्चन सभी बच्चों ने लगभग अटेम्प्ट किया है। इसका ये इस तरीके से अगर आप समझो तो, ठीक है ना, अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 13 क्वेश्चन रीजनिंग में सभी ने अटेम्प्ट किया है। क्वांटिटेटिव में लगभग 20.7 21 क्वेश्चन सभी ने अटेम्प्ट किया है। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो कितना था, 34.27, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस एफए के एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करें तो 26.05 रहा है, ठीक है। तो एफए जो लोग बोले थे टफ, इतनी भी ज्यादा टफ नहीं थी एफए, तो बहुत ही मतलब स्केल 2 में भी और स्केल 3 में भी बहुत ठीक ठाक लेवल के आई है। सारा का सारा क्लासेस से मिला हुआ है, सारा का सारा कंटेंट आपको मिल गया है, क्लासेस से ही मिला। मेमोरी बेस्ड भी मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, इसके बाद में आपको मेमोरी बेस्ड भी मैं दे रहा हूँ एफए वगैरह का, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज की अगर एवरेज की हम लोग बात करें तो 30.22, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 25.56, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ था एवरेज अटेम्प्ट। अब इस एवरेज अटेम्प्ट का ये मतलब नहीं कि जैसे किसी बच्चे ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो 20 मार्क्स ही उसके आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट के लिए जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसमें एक्यूरेसी पूछा नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट जानने की कोशिश किया है मैंने कि कितना अटेम्प्ट किए गए हैं बच्चों के द्वारा, जिससे ये पता लगा सके कि जो जिससे बच्चे बोले थे कि रीजनिंग बहुत टफ है स्केल 2 में भी स्केल 3 में भी, तो फिर भी देखो ना कि 14 क्वेश्चन एवरेज हुआ है बच्चों का अटेम्प्ट। पूरा चावल पका है कि नहीं पका है ये जानने के लिए हम एक ही चावल उठाते हैं ना भाई, एक चावल उठा के हमने देख लिया, पता चल गया कि यहाँ चावल पक गया है।
ठीक है ना। तो ये आप मान के चलो कि रीजनिंग टफ तो थी, ऐसा नहीं है कि टफ नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल डूएबल नहीं थी। 13.98 एवरेज अटेम्प्ट रहा है उसका, लगभग 14 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट रहा है उसका, ठीक है। तो ये चीज समझो आप लोग। एफए का एवरेज अटेम्प्ट 26 रहा, हिंदी का देखो 30 रहा। लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थी, लैंग्वेज लोगों को थोड़ा सा टफ लगी थी, लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट रहा, ठीक। तो ये एवरेज अटेम्प्ट की बात हो गई। ध्यान जो देना है इस पे देना है, यहां से काम आएगा। हमने फिर उसके बाद बच्चों से जो फॉर्म क्रिएट किया था, ये पूछा था कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है। एवरेज मार्क्स मैंने निकाला है, गूगल फॉर्म में बच्चों से एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछा गया था कि वो कितने नंबर का अंदाजा लगा रहे हैं अपने एक्यूरेसी के हिसाब से। सबने ग्रुप में भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग जहां पे जहां से जो भी कनेक्टेड है, जिसके जो भी सोर्सेज हैं, सबने क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही लिया था। अब एफए इजी था, इजी होने के बाद में भी एफए में लोगों के क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे फाइनेंशियल का 26.05 एवरेज आ गया है तो इतना अगर कर लिया तो सब सही है, उसके बाद में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस लोगों के गलत हुए हैं। तो एक जो कॉलम था उसमें हम लोगों ने ये पूछा हुआ था बच्चों से कि बच्चे भाई आप लोग ये बताओ कि आपने अटेम्प्ट जो किया वो बता दिया, इतना क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया आपने, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब आप लोग बताओ कि आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से 100 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 100 के 100 तो सही नहीं होंगे, कुछ गलत हुए होंगे, ठीक है। तो वो कॉलम जो बनाया गया था वो ये आया हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड मार्क्स बच्चों के कितने आए हैं उनके एक्यूरेसी के हिसाब से, तो इसका जो एवरेज रहा 85.92, 200 में से लगभग 85.92 मार्क्स एवरेज मार्क्स आया है एक्यूरेसी के हिसाब से। मतलब बच्चों ने यहाँ पे अगर ऑनेस्टली फिल किया होगा तो उन्होंने वो नेगेटिव मार्किंग वाले नंबर काट के ही अपने नंबर लिखे होंगे, ठीक है ना। तो 85.92 एवरेज मार्क्स रहा है एक्सपेक्टेड, जितना कि बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इतने आ जाने चाहिए, कम से कम ये एवरेज है, ठीक है ना। यहां से ये कंक्लूजन मैं निकालूंगा कि अगर आप लोग 70 नंबर के आसपास में है, 70 प्लस है या 70 के आसपास में करीब पहुंच रहे हैं, चाहे स्केल 2 का भी इतना ही आ रहा है, अभी हम स्केल 3 का भी इतना ही इसी के आसपास में आ रहा है, मैं वहां पे चलूंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी समझो आप लोग कि अगर 70 के आसपास में है, आप 70 प्लस है या 70 से 1-2 नंबर के आसपास में कम रह रहे हैं, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे। इंटरव्यू का भी बैच मैं 1-2 दिन में ले आ रहा हूं, उसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दी जाएगी, ग्रुप में भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए, हर जगह से आप लोग कनेक्टेड रहिए, वहां कैसे कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर 70 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करिए, कम से कम आप इंटरव्यू के लिए तो आप बुलाए ही जाएंगे, बाकी फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी डिपेंड करेंगे। अब कट ऑफ क्या जाती है, उससे कितने ज्यादा नंबर रहने हैं तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो बात की बात है। अभी तो हमको सिर्फ इतना जानना है कि अगर 70 के आसपास में हमारा नंबर है, ठीक है ना, 70 नंबर से 2-4-10 नंबर आगे, 2-4-6 नंबर ज्यादा है तब तो आपको करना ही है, और कम है तब आप स्टार्ट कर दो, 2-4-5 नंबर अगर आपका कम बन रहा है तो, ठीक। 70 प्लस या 70 के आसपास आपका स्कोर है, स्केल 2 वाले हो या स्केल 3 वाले हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये डेटा गलत नहीं होगा। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान फॉर्म अगर ये फिल किया होगा तो सीरियस होगा तभी फिल किया होगा, नहीं तो फिर 15-20 हज़ार 30 हज़ार डाटा आ जाता। और उसमें भी बच्चों का एवरेज स्कोर जो आ रहा है वो 85.92 आ रहा है, मतलब कि इतना उम्मीद कर रहे हैं लोग, ठीक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां से यही सबसे ज्यादा मेन था, ठीक है ना। तो 70 नंबर या 70 नंबर के आसपास आप हैं, इससे ज्यादा है इसके आसपास में, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो डेटा मेरे पास में आया उसी के हिसाब से कट ऑफ बनाई गई, चीजें वेरी कर सकती हैं, मैं कोई भगवान ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने एक बार बोल दिया तो मेरी लकीर बन गई। जो ट्रेंड रहा है, जो मेरे पास में डेटा आया उसी के हिसाब से मैं एक एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है, बच्चों ने कितनी तैयारी करके किया है उस पर भी डिपेंड करता है। कई सारे बच्चे इसमें पोल में पार्टिसिपेट भी नहीं किए हैं, पोल बोल रहा हूं मैं, गूगल फॉर्म भी नहीं फिल किया, 1-to-1 उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने ये यहां तक कि बोला कि सर मैं ना तो अभी ग्रुप में कुछ बता रहा हूं ना तो अलग से कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है मेरा, फाइनल मतलब हो जाएगा तभी मैं अपना प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट करूंगा। कुछ सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, मतलब सुपरस्टिशियस भी नहीं बोलूंगा मैं, अपने अपने लोगों को मानना ही होता है कि लोगों को ये लगता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए तभी मैं अपना मुंह खोलूं, ठीक है ना। तो उन सब उसी के हिसाब से जितना डेटा मेरे पास में है, जो पिछला ट्रेंड है उसी के हिसाब से चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ लेना। अब ये देख लो क्या है सेक्शनल कट ऑफ प्रेडिक्शन, अगर हम आरआरबी स्केल 2 जीबीओ की बात करें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो मेरे हिसाब से ये रहने वाली है, ठीक है ना। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि सेक्शनल कट ऑफ जब ये बनाई गई है, ये जो मेरे पास में डेटा आया उसके हिसाब से और जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से भी पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखा गया है, वो ट्रेंड देख के भी ये सेक्शनल कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है ना। और ये मानो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इस बार स्केल 2 में और स्केल 3 में दोनों में भी वैकेंसी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा ही रही है, ठीक है।
दोनों में वैकेंसी ज़्यादा ही रही हैं, ठीक, और FAVG आ गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड बनाई गई है। ये फिलहाल जो कट ऑफ है RRB स्केल 2 GBO वालों के लिए है। जनरल और EWS के लिए सेक्शनल कट ऑफ ये रहने वाली है। क्या रहने वाली है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में 3 से 5 नंबर के बीच में रहने का अनुमान है, ठीक है ना। मैथ्स EGC 3 से 5 के बीच में रहने का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स में अनुमान है। रीजनिंग टफ थी, मॉडरेट टू टफ लेवल की थी, तो हमें इसमें हमको ये लग रहा है कि 1 से 3 नंबर के बीच में कट ऑफ जाएगी। रीजनिंग इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग में सही हो गया और गलत नहीं हुआ है तो आप लाइन में खड़े हो, आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है ना। कंप्यूटर नॉलेज हमेशा की तरीके से 11 से 13 ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल अवेयरनेस ईजी था, लास्ट ईयर जो है एक नंबर है 1.75 ऐसे ही गई थी। इस बार जो है मैंने जो गेस किया हुआ है कि 3 से 5 नंबर स्केल 2 की GBO की कट ऑफ जाएगी फाइनेंशियल अवेयरनेस की। ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि पेपर इजी था, तो सेफर साइड में मैं ज्यादा तरफ नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्या करते हैं जब वो लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सेक्शनल को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, सेक्शनल को कम ही रखते हैं। फिर अगर उनको इतना भी कम नहीं रखते, मतलब ठीक ठाक लेवल का रख देते हैं, उसके बाद में फिर टोटल कट ऑफ से वो बच्चों को छांटते हैं वहां से बच्चों को उठाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से FA की कट ऑफ जा भी सकती है, ऐसा नहीं कि फिर टफ था, लेकिन फिर भी मैं एक सेफर साइड अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 नंबर के बीच में स्केल 2 GBO के लिए जो है FA की कट ऑफ रहने वाली है। हिंदी की कट ऑफ जो है 4 से 6 नंबर रहेगी, ठीक है। इंग्लिश की कट ऑफ जो है 1 से 3 नंबर रहेगी। लैंग्वेज में लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, इसलिए इतना कट ऑफ है। बाकी हिंदी की कट ऑफ और भी ज्यादा जा सकती है, जाती रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। तो ये फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से है, जो भी डेटा या जो भी एनालिसिस किया गया उसके हिसाब से स्केल 2 GBO जनरल और EWS की फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से यही रहने वाली है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, मतलब ना कि ब्रह्मा जी नहीं हूं कि एकदम जो बोल दिया मतलब इस पे है तौबा मचा दो। जो एनालिसिस किया, जो पिछले ईयर्स का ट्रेंड रहा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रही, जिस हिसाब से मेरे पास में मैंने लोगों से बातचीत किया, उसी हिसाब से चीजें आई हैं। चीजें वेरी भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए, ठीक। चलो आगे अगर हम लोग बात करें स्केल 2 GBO के लिए, अब यहाँ पर SC ST OBC और PWD कैटेगरीज की लगभग बात करें तो बस इसी के आसपास में उसकी कट ऑफ रहने वाली है। मैथमेटिक्स जो है 1 से 3 नंबर का जाएगा, रीजनिंग 1 से 2 ही रहेगा, कंप्यूटर जो है वो 9 से 11 के बीच में रहेगा, FA 1 से 3 ही रहेगा इनके लिए, ठीक है ना। हिंदी 204 रहेगी, इंग्लिश जो है 102 रहेगी, बस बात खत्म होती है, ठीक है ना। स्केल 2 वालों के लिए, EWS के लिए, ठीक है ना। अब ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, अब ये वो तो सेक्शनल कट ऑफ थी। अब ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें GBO की, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की स्केल 2 की, तो कितनी रहेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है 63 ± 5, ठीक है ना, 63 ± 5, इससे 5 नंबर कम या 5 नंबर ज्यादा, इतना ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, जो हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से। EWS की कट ऑफ जो GBO की रहेगी 22 ± 5, 22 ± 5, 5 नंबर ज्यादा 5 नंबर कम। OBC की जो कट ऑफ जाएगी 59 ± 5, 5 नंबर ज्यादा या 5 नंबर कम हो सकता है। ये फाइनल कट ऑफ मैं ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। SC की जो कट ऑफ जाएगी 43 ± 5, 43 5 नंबर ज्यादा 5 नंबर कम। ST की जो कट ऑफ जाएगी 40 5 नंबर ज्यादा 5 नंबर कम, ठीक है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो होगी, फाइनल कट ऑफ इन द सेंस कि रिटन वाला जो एग्जाम है, ओवरऑल जो कट ऑफ है उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, ये रहने वाली है मेरे हिसाब से स्केल 2 GBO के लिए। आगे अगर हम लोग बढ़ें, IT ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो IT ऑफिसर का बहुत एग्जैक्ट डेटा मेरे पास में था नहीं। उसमें लास्ट ईयर का पैटर्न मैंने एनालिसिस किया, पैटर्न मतलब डिफिकल्टी लेवल, और इस बार का डिफिकल्टी लेवल कैसे रहा, कितनी वैकेंसीज थी, फिर उसके बाद कितनी वैकेंसी आई और इस साल कितनी वैकेंसी रही। और कुछ एक बच्चों से 1 to 1 बात हुई थी और कुछ एक बच्चों ने मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया था अपना अटेम्प्ट। तो उसी के हिसाब से ये, इसके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट डेटा अपने पास में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको भी मैंने कोशिश किया है कि एक आइडिया आप लोगों को टेंटेटिव दिया जाए स्केल 2 IT ऑफिसर्स के लिए। जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 57 ± 5 के आसपास में रहने वाली है। EWS की भी 57 ± 5 के हिसाब से ही रहने वाली है, 5 के हिसाब से रहनी है। OBC की भी 57 ± 5, ठीक, 57 ± 5। SC की 50 और 5 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। ST की 49 5 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई IT ऑफिसर की, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग ऑफिसर की, तो मार्केटिंग ऑफिसर में सभी कैटेगरीज के लिए लगभग 51 ± 5 की कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है ना। स्केल 2 इसके मार्केटिंग ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो 51 ± 5, ठीक ना, 5 ये इसकी कट ऑफ जाएगी। एग्रीकल्चर की ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो 58 ± 5, ठीक है ना, 58 ± 5 ये इसकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है, फाइनल कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे डेटा सोर्सेज रहे, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आप लोगों से बातचीत करके सीखा समझा है, वही मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर लो। 70 नंबर है, 70 के आसपास में, तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। बहुत जल्दी बैच आ रहा है, आप लोग
स्टार्ट मतलब चैनल पे बने रहो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब बात करेंगे हम लोग भैया आरआरबी स्केल 3 की, और इसमें सभी कैटेगरीज का वही बात यहाँ पे करने जा रहे हैं एवरेज अटेम्प्ट की, कि आरआरबी स्केल 3 में लोगों का एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा, जितने भी मेरे पास में एप्लीकेशन आई उसके हिसाब से, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लोगों का एवरेज अटेम्प्ट रहा 23.37, ठीक है ना। लगभग 23 क्वेश्चन सभी ने बनाए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आरआरबी स्केल 3 में। रीजनिंग का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 12.58%, यानी कि लगभग 12-13 क्वेश्चन सभी ने बनाया हुआ है। कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रहा, मतलब ये समझ लो कि 33.77, लगभग 34 क्वेश्चन कंप्यूटर में सभी ने बनाया हुआ है। एफए की बात करें तो गर्दा उड़ा दिया है 29.22, मतलब क्वेश्चन ही सारे मिल गए थे पढ़ाए हुए, तो करना ही था, ऑब्वियस सी बात है। एफए का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है 29.22, या मतलब 29 ही मान लो, 0.22 छोड़ दो, तो लगभग 29 क्वेश्चन एफए में सबने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। ये एवरेज का मतलब यही लगभग आप समझो। हिंदी लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो 28.76, 28 मान लो इसको, 28 एवरेज अटेम्प्ट रहा हिंदी में। लैंग्वेज टफ होने के बाद में भी 28 एवरेज अटेम्प्ट रहा है। आप लोग इस चीज को समझना, जो लोग बोलते थे ना कि लैंग्वेज बहुत टफ थी, बहुत टफ थी, हम हो सकता है कि लिमिटेड कुएं के मेढक हैं, हमको ये लग रहा हो ना, हम कुएं के मेढक है तो हमको लग रहा है कि अपनी बादशाह है, और हमको समंदर में भेज दिया गया तो पता लगा कि यहाँ तो मेढक नहीं मगरमच्छ भी हैं, हमारे भी बाप दादा यहाँ पे बैठे हैं। तो हो सकता है कि हिंदी हमको आपको टफ लगी हो, और अगले इंसान ने, जिस इंसान ने प्रैक्टिस किया हो बहुत अच्छे से, जो छुपा रुस्तम टाइप का रहा हो, जो कहीं किसी ग्रुप में किसी कहीं पे अवेलेबल ना रहा हो, उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, केवल फॉर्म फिल कर दिया हो, ये अपना फॉर्म फिल मतलब कि ये जो गूगल फॉर्म फिल किया हो वहां से डेटा आया है, ठीक है ना। तो हिंदी में भी लगभग 28.76, 28 नंबर मान लो, 29 मान लो एवरेज अटेम्प्ट रहा। इंग्लिश में 22 नंबर मान लो, 22.5 है ये, 22 नंबर मान लो एवरेज अटेम्प्ट रहा, ठीक है ना। तो ये एवरेज अटेम्प्ट की बात आप लोग समझ लो। अब एवरेज अटेम्प्ट से समझो कि ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एवरेज अटेम्प्ट का मतलब ये एक्यूरेसी नहीं है, इसमें बच्चों के कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए होंगे। गलत होने के बाद में, काट पीट के बाद में, बच्चों से मैंने ये भी पूछा स्केल 3 वालों से गूगल फॉर्म के जरिए कि भैया आप ये बता दो कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना रहने वाला है आपके एक्यूरेसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि हमारा एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है एक्यूरेसी के हिसाब से ये रहने वाला है। उसी का एवरेज मैंने निकाल दिया, और एवरेज निकाल के अगर मैं लाया हूं आप लोगों के सामने तो उसका एवरेज है 85.40 आउट ऑफ 200, यानी कि 200 में से 85.40 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है ना भैया। तो 70 वही बन रहा है, 70 प्लस हो या 70 के आसपास में हो तो आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। बाकी रिटर्न में जितना ज़्यादा आ जाए उतना ही अच्छा होता है, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा फिर उससे कमी हो जाता है, कि इंटरव्यू में अगर आपको कम भी नंबर मिल रहे हैं तब भी आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये रहा एवरेज एक्सपेक्टेड मार्क्स। बच्चों का जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कैसे होगी, पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस किया होगा, फिर देखा होगा कि क्या गलत है क्या सही है, हमने तो इसमें इतना अटेम्प्ट किया था, इतने गलत हो गए तो इतने ही हमारे नंबर आए, उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं बच्चों के, उसका जो एवरेज आया हुआ है 85.40, ठीक है भैया। ये ध्यान रखना, 70 नंबर के आसपास में हो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी एग्जाम हो, कहीं पे कुछ भी हो, स्केल 2 वाले हो, स्केल 3 वाले हो, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें इसमें सेक्शनल कट ऑफ की, अगर हम लोग बात करें सेक्शनल कट ऑफ की बात करें स्केल 3 की, जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें, आरआरबी स्केल 3 की सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 से 8 नंबर का मैंने उम्मीद लगाया, ज्यादा भी जा सकता है, पेपर इजी था यार, ठीक है ना। पेपर इजी था, लिटरली इजी था। हालांकि वो सेक्शनल ज़्यादा नहीं रखते हैं, कम ही रखते हैं, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि ओवरऑल से खेल करते हैं, लेकिन फिर भी 5 से 8 के नंबर के बीच में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मिल जाएगा, ये एवरेज कट ऑफ रहने की उम्मीद है। रीजनिंग एबिलिटी 2 से 3 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपके रीजनिंग में सही हो गए हैं तो काम चलेगा। रीजनिंग एबिलिटी 2 या 3 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। कंप्यूटर जो है 10 से 14 ही रहेगा। फिनेंशियल अवेयरनेस मैंने 4 से 8 रखा है, मार्जिन 4 का ही दिया है इसके बीच में। हालांकि 1-2 मतलब 10-5% चांसेस ये भी हैं कि 8-9 नंबर भी कट ऑफ देखी जाए, क्योंकि एफए इजी था। मैं खुद पेपर दे के आया हूं, मैंने खुद देखा भाई, सब कुछ पढ़ाया हुआ, एक भी लाइन, मतलब कितने क्वेश्चन तो दिसंबर महीने से आ गए। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर सारे पढ़ाए हुए आ गए, सब इजी आ गए तो 40 में से 40 सेक्शनल रख देंगे, इतना भी सेक्शनल नहीं रखेंगे, इतना तो हमको अपना ब्रेन यूज करना ही होगा। तो 4 से 8 के बीच में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सेक्शनल रहेगी, 9 नंबर तक भी जा सकती है, 10 नंबर तक भी जा सकती है कई बार अगर जाती होगी तो। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि 4 से 8 नंबर के बीच में इसका जो है सेक्शनल रहने का उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। हालांकि पेपर इजी था। हिंदी की बात करें तो 10 से 14 के बीच में रहने का अनुमान है, जहाँ तक मुझे समझ है, मेरी समझ जो डेटा आया है मेरे पास में उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो 4 से 8 नंबर का इंग्लिश में भी रहने का अनुमान है,
ठीक है ना, सेक्शनल कट ऑफ। और ये बात थी जनरल और ईडब्ल्यूएस की। अब बात कर लेते हैं स्केल 3 के एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यू के लिए। इनके क्या सेक्शनल रहने वाली है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 से 5 नंबर के बीच में रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी 1 से 2 के बीच में, कंप्यूटर 8 से 12, फाइनेंशियल अवेयरनेस 2 से 6, इनके लिए कम कर दिया है थोड़ा सा, हिंदी 5 से 10 के बीच में, इंग्लिश जो है 2 से 4 के बीच में रहेगी, इतना, ठीक है ना। अब आप लोगों को मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि 5 से 10 इतना बड़ा गैप क्यों दे दिया यार। देखो प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कई बार लगता है कि इसमें प्ले कर सकते हैं, इसमें स्पेस है, लेकिन फिर अभी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दिया जाएगा ना, तो फिर बच्चे डरने भी लगते हैं, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो सबके माइंड में, सबका दिमाग, मतलब सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ना जनरलाइज चीज़ें निकाली जाती हैं, जिससे कि सब लोग मैदान में बने रहें और कोई होपलेस भी ना, और डेटा के हिसाब से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो इसीलिए किसी किसी में आप लोग देख रहे हो कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन देने का कोशिश किया है, ठीक है ना। इसीलिए हिंदी में 5 से 10 के बीच में किया। 5 नंबर तो यार तो कम से कम जाएगी जाएगी, बढ़ के थोड़ा बहुत 10 के आसपास में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मान के चलना, और नहीं तो ये मिनिमम वाले रेंज भी अगर आप लोग अचीव कर रहे हो ना, तो आप मान के चलो कि फिर तैयारी आप करो और 70 के आसपास में आपका नंबर बना, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। स्केल 3 एससी, एसटी, ओबीसी का सेक्शनल कट ऑफ हो गई। ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो स्केल 3 का ओवरऑल कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से ये जाएगा, जनरल की कट ऑफ जो जाएगी 59 ±5। स्केल 3 का ओवरऑल कट ऑफ जो जाने वाला है, ठीक है, वो कितना जाएगा? 59 ±5 जनरल कैटेगरी का, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का जाएगा 26 ±5, 5 नंबर कम या 5 नंबर ज्यादा हो सकता है। ओबीसी का जाएगा 52 ±5, 5 नंबर कम या ज्यादा का हम लोग मतलब ये इतना कर सकते हैं। एससी का जाएगा 45 ±5, एसटी का जाएगा 49 ±5। 59 ±5 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 26 ±5, ओबीसी की 52 ±5, एससी की 49 ±5, एसटी की 49 ±5, ठीक। तो ये हमारे हिसाब से था, जो भी डेटा आप लोगों ने दिया, जो भी चीज़ें बताई, उसके हिसाब से हमने बनाने का प्रयास किया है। फिर भी बताया ना कि कई बार छुपे रुस्तम लोग निकलते हैं जो यहाँ पे फॉर्म मतलब गूगल फॉर्म नहीं फिल किए हैं, अलग से तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा वेरी भी कर सकती हैं, ठीक है ना। चीज़ों को अगर कंक्लूड करें, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊँ यहाँ पे हल्का सा 2 मिनट में अगर चीज़ों को कंक्लूड किया जाए, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मैनर्ड वे में पढ़ाई करनी होगी। सिर्फ आरबीआई सर्कुलर पढ़ने से काम नहीं होगा, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, आरबीआई सर्कुलर छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा, सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने से भी काम नहीं होगा, जो जरूरी है वही पढ़ना है, सारे के सारे स्टैटिक पढ़ने से भी काम नहीं होगा, जो जरूरी है वही पढ़ना है। तो कुल मिला के एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को पढ़ना होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 1 साल से कोर्सेज में पढ़ाया हुआ, आप लोगों ने देखा, जो भी पेड यूजर्स होंगे उनको सबको पता चल गया होगा स्केल 2 और स्केल 3 वालों को कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं हमेशा से बोलता था कि किसी आरबीआई सर्कुलर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है मैं क्लासेस में कर रहा हूँ, कोर्सेज में कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार के स्टैटिक की जरूरत नहीं है भाई। अब तो आप लोगों ने पेपर देख लिया, कितना स्टैटिक आया था बताओ, जो मैं क्लासेस में बताता था और जो हमारा काउंसलिंग सेशन संडे लाइव वगैरह होता था और जो हम लोग पेड क्लासेस में बात करते थे, कितना स्टैटिक आ गया बताओ आप लोग। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रिसाइज वे में आप लोगों को, एक मैनर्ड वे में आपको पढ़ने की जरूरत है, जो भी हमारे कोर्सेज के थ्रू आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता रहा है। जो भी पेड यूजर्स हैं वो कमेंट करके भी बताओ आप लोग भैया कि मिला था कि नहीं मिला था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं ले आ रहा हूँ, वहां से भी आप लोग देखो कि मिला था कि नहीं मिला था। बहुत सारे बच्चे जो है कोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं फिर से नए साल के लिए 2026 के लिए। 2-4-10 दिन का वेट कर लो, बहुत जल्दी आपको कोर्सेज जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे, सारे के सारे जैसे हम लोग करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ठीक है। एफए को हम लोग यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। मैथमेटिक्स में मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि बहुत ज्यादा डीआईवाई के चक्कर में करने की जरूरत नहीं भाई। अगर आपके मिसलिनियस तैयार है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक से भी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, वर्ड प्रॉब्लम पता, तो डीआई इन्हीं से बनती है। डीआई में कुछ अलग से लाके नहीं टपकाते हैं कि वहां पे कुछ और भी बना दे रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डीआई आपका बन जाएगा। रीजनिंग थोड़ा सा टफ रहती है, रीजनिंग में पजल इस बार तो जैसे मिसलिनियस से क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं आए। रीजनिंग में आप लोग अपने अकॉर्डिंगली मेहनत करते रहो। कई बार अब पेपर का पैटर्न क्या होता है, कभी इजी कभी टफ, कभी इजी कभी टफ, इस तरीके से चलता रहता है। तो कुछ चीजें तो लक पे भी डिपेंड करेंगे कि हम किस एरा में बल्लेबाजी करने आ रहे हैं ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एरा में सारे के सारे विकेट कीपर का कैरियर खा गए वो, तो इसमें ना तो महेंद्र सिंह धोनी की गलती थी, ना जो दूसरे विकेट कीपर की गलती थी, सब अपने अपनी जगह पे सही थे। हम गलत टाइम पे, वो गलत टाइम पे आ गए, ठीक है। तो उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी कि आपके टाइम पे पेपर क्या आ रहा है, आपके टाइम पे पेपर इजी आ रहा है कि टफ आ रहा है। कुल मिला के एफए का जैसे मैंने बताया उस तरीके से करो, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते रहो। एक बार पूरा रोड मैप भी मैं आप लोगों के अभी लेके आ रहा हूँ, सब चीज़ में लेके आऊँगा, धीरे धीरे चैनल के थ्रू आपको बताता रहूँगा, पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि मजा भी आ रहा है। इस बार हम लोगों ने संडे लाइव में बात किया, अपना काउंसलिंग सेशंस भी हम लोगों ले आए बच्चों के लिए, इतना बेनिफिट मिला है ना लोगों को,
इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला है। लोग भटकते रहते हैं, भटकने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ चीज़ें आसान करूँगा। कंप्यूटर के लिए भी कुछ भी बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जैसे जहाँ से पढ़ते आए हो आप उसको पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस देते रहो, ठीक ना। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो भैया आपको रीडिंग पे कमांड करनी होगी। मैं हमेशा से बताया हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करना होगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हिंदी है तो हिंदी का एडिटोरियल पढ़ो, इंग्लिश हो तो इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है ना। तो चलो, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी के आसपास में कट ऑफ जो है वो रहनी चाहिए। और पेपर सबका अच्छा हो गया। 1-2 दिन में मेमोरी बेस्ड भी ला दे रहा हूँ मैं एफए का, बता दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं आप। हालांकि सबको पता ही है कि कैसे कैसे क्या है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो सबूत दे ही देता हूँ ना। कई बार सबूत मांगने वाले आ जाते हैं केजरीवाल टाइप के लोग। और अगले साल के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच बहुत जल्दी आने वाला है, इंटरव्यू का भी बैच बहुत जल्दी आने वाला है। हमसे आप जुड़े रहिए। अगर हमारे क्लासेस में, हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप कनेक्टेड रहिए। एप्लीकेशंस पे भी आप लोग जाइए, एप्लीकेशन से भी नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगली क्लास में कुछ और ज़रूरी बातें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। मेरी तरफ से इतना ही। कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो मेरा एनालिसिस कहा, जो मुझे लगा वो आपको मैंने बताया। चलो, ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए सभी को।